हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन गुरु। मैं बेटा इस चैनल पे, जो कि हमारा चैनल वी ज्ञान इंस्टीट्यूट है, आपके लिए सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। जो मेरा चैप्टर 3 है, जैसे मैंने आपको चैप्टर 2 था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फिनिश कर चुका हूँ। लास्ट जो मेरी वीडियो थी गारंटी, तो बेटा मैं आपके लिए लेके आऊँ चैप्टर 3 जो कि गुडविल है, जो कि बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारा, जिसपे हमारे जो मेनली 8 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे एडमिशन रिटायरमेंट बेस करते हैं। और ये बहुत ही एक एडजस्टमेंट, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट के रूप में आता है एडमिशन चैप्टर में, रिटायरमेंट में होता है। तो जानते हैं बेटा क्या होता है गुडविल। बेसिकली गुडविल मार्केट के अंदर एक अच्छी इमेज। गुडविल रेफर्स टू द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच हेल्प्स टू कस्टमर to resort old place at old customer at old place। इट मीन्स गुडविल एक क्या होता है, रेपुटेशन होती है मार्केट के अंदर किसी भी बिजनेस की, जिसकी वजह से पुराना कस्टमर पुराने प्लेस में वापस आता है। फॉर एग्जांपल, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ, लेकिन अगर मेरे बच्चे 12th पास करने के बाद अगर मेरे पास बीकॉम पढ़ने दोबारा आते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी मार्केट में एक अच्छी गुडविल है। ठीक है, तो रेपुटेशन जो हमारी गुडविल होती है, उसकी वजह से बिजनेस को बहुत काफी अच्छा प्रॉफिट कमाने को मिलता है। तो जैसे कि मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं बेटा, जैसा कि देखते हैं, गुडविल रेफर्स टू द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच हेल्प्स टू रेजोर्ट, यहां पर रेजोर्ट जो है वापस आना, विच हेल्प्स टू रेजोर्ट ओल्ड कस्टमर एट ओल्ड प्लेस। गुडविल क्या होते हैं, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन जिसकी वजह से पुराना कस्टमर पुराने प्लेस पे वापस आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है तो मैं आपको समझाने के लिए, कि मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे थे, एक सामने कोई स्वीट शॉप पड़ी और हमने वहाँ पे समोसा खाया, लेकिन अगर हमें वो समोसा अच्छा लग गया, लाइक उसकी क्वालिटी अच्छी लग गई और जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो अच्छा लग गया, और जो बिहेवियर है, जो स्वीट सेलर है, इट मीन बिजनेसमैन है, सप्लायर है, उसको बिहेवियर से, तो हमारी माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि गुडविल, उसकी एक गुडविल बन गई। नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी भी उस रास्ते से गुजरेंगे तो हम उसका समोसा जरूर खाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी बिजनेस की गुडविल बनती है, और बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से किसी बिजनेस की गुडविल अफेक्ट होती है, कम होती है। जैसे कि देखते हैं बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी भी बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट होती है, मतलब अप या डाउन होती है, या तो घटती है या बढ़ती है। देखते हैं, सबसे पहला फैक्टर है मेरा क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस हाई क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी है, तो किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन है, गुडविल है, वो क्या होगी, अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वाइस वर्सा, अगर दूसरा करें उल्टा, अगर क्वालिटी बेकार है, सर्विस अच्छी नहीं दी जा रही है, तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली देखते हैं बिहेवियर ऑफ द सप्लायर। बिहेवियर ऑफ द सप्लायर, जो बिजनेसमैन है, अगर उसका बिहेवियर अपने कस्टमर के प्रति या अपने कस्टमर के टुवर्ड्स अच्छा नहीं होगा, तो गुडविल क्या होगी, डाउन हो जाएगी। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो गुडविल अप हो जाएगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस अगर आप चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, तो आपके माइंड में, आपके बिजनेस के लिए लोगों के माइंड में एक अच्छी इमेज बन जाती है, दैट इज गुडविल। गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वालिटी लो है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, इसकी वजह से क्या होने वाला है कि आपकी मार्केट में एक इमेज डाउन होने वाली है। रीजनेबल प्राइस। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, लोकेशन ऑफ द बिजनेस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द गुडविल। अगर आपकी जो बिजनेस है एक प्राइम लोकेशन पे, एक अच्छी लोकेशन पे, तो आपका मार्केट में एक अच्छी इमेज होगी, और जिसकी वजह से आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दूसरी तरफ देखें कि अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है, मतलब अनफेवरेबल लोकेशन है, जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होते हैं और आसपास में बेकार है, तो ये क्या होगा, आपकी जो गुडविल है मार्केट में डाउन कर सकता है। लास्ट वर्ड देखते हैं बेटे, हाइजीन। हाइजीन मतलब क्लीनिनेस। हाइजीन मतलब क्लीननेस, साफ सफाई। अगर बिजनेस के अंदर एक जो क्लीननेस फॉलो की जा रही है, जो वहाँ के वर्कर्स है प्रॉपर नीट एंड क्लीन रहते हैं, और जो स्वीट से जो भी, मतलब जिस बिजनेस में डील कर रहा है, कोई प्रोडक्ट में जो भी डील कर रहा है बिजनेस में, वो एक अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है, तो मार्केट में एक इमेज अच्छी हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। ऐसा याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं बेटा, जैसा कि एक स्वीट सेलर है, लेट एज्यूम एक स्वीट सेलर है, चौधरी स्वीट्स फॉर एग्जांपल। अगर हम वहां पर चौधरी स्वीट्स के पास
जाते हैं और वहाँ के जो वर्कर्स हैं बहुत ही गंदे से होते हैं, ठीक है, पसीना आ रहा है और लाइक समोसा बना रहे हैं और पसीना समोसे के अंदर जा रहा है, सेकंड और मक्खियाँ भिन भिना रही है और ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो मतलब क्या है, वहाँ पे हाइजीन नहीं है, तो आपके माइंड में एक इमेज बनेगी जिसकी वजह से उस बिजनेस की गुडविल डाउन हो जाएगी। तो हाइजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। और दूसरी तरफ देखते हैं ऑन दी अदर एंड कि अगर वहाँ के वर्कर्स एकदम नीट एंड क्लीन है और वहाँ पे मतलब मक्खियाँ मतलब जो भी है उन्होंने सारे जो भी प्रिकॉशंस है सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रखे हैं, मक्खियाँ बिल्कुल नहीं है और एकदम नीट एंड क्लीन है सब कुछ, तो उससे क्या होगा कि गुडविल अप हो जाएगी। और जैसे कि जो हमारे चौधरी स्वीट सेलर है, जैसे मैंने नाम दे रखा है, एज्यूम करा है स्वीट सेलर है चौधरी, अगर उसका बिहेवियर अपने कस्टमर के प्रति अच्छा नहीं है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसकी गुडविल डाउन है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, अगर वो अपने कस्टमर से जी सर जी मैम करके बोलता तो जो कस्टमर है उनके माइंड में एक अच्छी इमेज बनेगी, तो इसकी वजह से उस बिजनेस को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला है और इससे गुडविल बन जाएगी। दूसरी तरफ देखते हैं अगर वही क्या करता है अपने कस्टमर के प्रति, मतलब एक रफ लैंग्वेज यूज करता है, तू तलाक से बात करता है, जिसकी वजह से गुडविल डाउन हो जाएगी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस देखते हैं। मान लीजिए मैंने चौधरी स्वीट एक समोसा खाया और लेकिन उसके अंदर कोई मान लो इंसेक्ट निकल गया या फिर आलू जो था उसके अंदर जो भी मटेरियल था समोसे के अंदर वो उसमें स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से क्या होगी उस बिजनेस की गुडविल डाउन हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं? ठीक है, सेकेंडली देखते हैं अगर इसका रिवर्स करता हूं मैं, लेकिन वही समोसा मान के चलते कि एकदम अच्छे से बना हुआ था, उसके अंदर एक दो ड्राई फ्रूट डाले हुए थे, मान लीजिए पनीर का पीस डाला हुआ था, तो जिससे मतलब एक मेरे माइंड में एक अच्छा लग रहा कि मेरे को प्राइस देते हुए मेरे को ऐसा लग रहा कि एक अच्छा फीलिंग आ रही है उस बिजनेस के लिए, मेरे एक माइंड में एक इमेज बन गई है। इमेज वो कैसी बनी? गुड इमेज बन गई। यही तो गुडविल है, जब हमारे माइंड में किसी बिजनेस के लिए एक अच्छी इमेज बन जाती है, गुड इमेज बन जाती है, यही गुडविल है। ठीक है, सेकंड देखते हैं लोकेशन। अगर वो कोई बिजनेसमैन एक फेवरेबल लोकेशन पे नहीं है, एक अच्छी लोकेशन पे नहीं है, तो आपकी गुडविल इफेक्ट होने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको गुडविल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। और ये फैक्टर अफेक्टिंग आपसे 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से किसी की बिजनेस की गुडविल अफेक्ट होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। एक क्वेश्चन और बेटा आपसे काफी टाइम पूछा जा सकता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, तो AS 26 के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है हमारा गुडविल। AS 26 रीजन जो गुडविल है एक इंटेंजिबल एसेट्स भी है। व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट्स? जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बेसिकली नॉन करंट एसेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स एंड फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। मैं तो आपको यहाँ पर केवल गुडविल के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ कि जो गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। इट मींस फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कांट बी टच और सीन, जिन्हें ना ही तो टच किया जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर है, ये एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, इसे मैं छू भी सकता हूं और टच भी कर सकता हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो गुडविल को केवल फील किया जा सकता है, वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है, तो केवल यहाँ पर गुडविल को आप देख नहीं सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते हैं। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स और ट्रीटमेंट इसका होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग। 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। लास्ट 2 ईयर पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी गुडविल है उसका ट्रीटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लागू होता है इस पे। आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पता लग गए, आपको गुडविल का मीनिंग पता लग गया और आपको पता लगा गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है और उसका जो ट्रीटमेंट है AS 26 के अकॉर्डिंग होता है। तो बेटा मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहता हूं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल्स। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल्स। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। यहां पे देखते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल, कितने प्रकार की गुडविल होती है। बेटा एक होते हैं बेटा हमारे परचेज गुडविल, सेकंड सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा कि बेसिकली अभी मैंने आपको केवल नेम्स बताए हैं, टाइप्स बताए हैं, अब इनको डिटेल में जानते हैं कि सेल्फ जेनरेटेड गुडविल क्या होती है और परचेज गुडविल क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आपसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू परचेज गुडविल करते हैं। 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ जो गुडविल होती है अकॉर्डिंग टू परचेज गुडविल के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो बेटा परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल जस्ट लाइक किसी बिजनेस का नाम ऑलरेडी बनाया है, उसका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है,
ठीक है, लाइक डोमिनोज, मैकडी, ईटीसी, वो ऑलरेडी वो सारे काम कर चुके हैं जिनकी वजह से एक मार्केट में एक अच्छी इमेज बनती है। और मैं अगर मैकडी या डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले लेता हूं, इट मींस मैंने उसका नाम खरीद लिया, क्या हुआ, खरीदने का मतलब क्या था, परचेज, मैंने उसका नाम खरीद लिया, नाम का मतलब गुडविल, तो मेरे को ये कैसे, जो मैंने उसको अमाउंट दिया ना, किसका दिया, नाम का दिया, ये मेरी परचेज गुडविल कहलाएगी। जब हम किसी बिजनेस का ऑलरेडी जो नाम बनाया उसके लिए अमाउंट पे करते हैं, दैट इज परचेज गुडविल, ठीक है। सेकंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड क्या होता है मेरे बच्चे, सेल्फ मतलब खुद, स्वयं, मैंने खुद, जनरेट मतलब खुद बनाई है, जनरेट की है, मैंने बिजनेस को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा, ठीक है, और मैंने बहुत कई सालों तक मेहनत करी, बहुत सालों तक सारे वो फैक्टर्स लागू करे जिससे मेरी एक गुडविल अच्छी बनती है। मैंने अपने बिजनेस में हाइजीन रखी, राइट, अभी मैंने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग, मेरा बिजनेस को मैंने हाइजीन फॉलो करी काफी टाइम तक, अपने बिजनेस की जो गुड्स की क्वालिटी एंड सर्विस, जो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस है उसको मेंटेन करके रखा, मेरी लोकेशन फेवरेबल थी और मेरा बिहेवियर जो था अपने कस्टमर के प्रति बहुत अच्छा था, जिससे जो काफी टाइम बाद, इट मींस से 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स मेरे को इस चीज में लग गए, तो जो मनी मार्केट में एक इमेज है मेरी खुद की वजह से, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। ये थ्योरी में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आते हैं बेटा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ गुडविल। बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट वन कैपिटलाइजेशन मेथड। देखते हैं मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे यहां पर। मेथड्स ऑफ गुडविल, पहला है बेटे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन सुपर प्रॉफिट मेथड, लास्ट वन कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगर बेटा आप गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, तो मेरा फॉर्मूला आपके लिए बेटा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये चैप्टर हमारा बहुत ही लाइट है। अगर बेटा मैं आपको ये 2 चीज दे देता हूं बस, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल निकालना नॉट अ बिग डील, करेक्ट। तो हम जानते हैं कि एपी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। और बेटा इसकी तो टेंशन लेना आप छोड़ ही दीजिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, आपको हमेशा दिया होगा। अब जानते हैं कि होता क्या है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग यहां पर है कि एक बिजनेस ने काफी सालों तक अपने बिजनेस की गुडविल बनाने के लिए मार्केट में काम किया मतलब हाइजीन मेंटेन की, क्वालिटी को मेंटेन करके रखा, एक अच्छी लोकेशन पे रहा, रीजनेबल प्राइस चार्ज किया और अपने कस्टमर के लिए एक अच्छा बिहेवियर रखा, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा नाम बन गया, नाम या गुडविल बन गई, राइट। तो अब क्या हुआ, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे मान लीजिए 20 साल तक उसने इन चीजों पे काम किया और मार्केट में बहुत अच्छा नाम है उसका, और उसने उन सारे फैक्टरों पे काम करना बंद कर दिया जिससे गुडविल बनती है। क्या बिजनेस का प्रॉफिट एकदम कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा? नहीं होगा। आने वाले फ्यूचर में 1-2 साल तक उसे तब भी उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, उसका प्रॉफिट ऐसा ही रहने वाला। वो जो आने वाले आगे के 2-3 साल 1-2 साल होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। मैं आपको न्यूमेरिकली कराता हूं क्या होता है इसमें, देखते हैं। मैं एपी एक सिचुएशन लेता हूं बेटे, ये देखिए एग्जांपल है मेरा आपके लिए। आपको न प्रॉफिट्स गिवन होंगे, ठीक है। एपी कैसे निकलता है, पहले एपी को जान लेते हैं, एपी निकलता कैसे है। एपी स्टैंड फॉर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल ईयर्स, ठीक है। एग्जांपल है, ये ईयर्स है हमारे 2015, 16, 17, 18। ये प्रॉफिट्स है 5,000, 8,000, 7,000 एंड लास्ट वन 10,000। क्लियर है। तो और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, मैंने बताया जैसा कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एज्यूम करता हूं मैं आपके लिए बेटा 2।
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को फॉर्मूला लिखना है और मेरे को देखना है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है मेरे को गुडविल निकालने के लिए इन केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए, एपी एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज। व्हाट इज एपी? सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। लाइक, तो बेटा मेरा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो मेरा एपी क्या होने वाला है मेरे बच्चा? सम ऑफ प्रॉफिट लाइक 5000, 8000, 7000 and last 10,000. Sum of profit will be 30,000 रुपीज। ये मेरा सम ऑफ प्रॉफिट बेटा कितना हो गया? 30,000 रुपीज। कितने ईयर्स का ये? 1 2 3 4। तो यहां पे टोटल ईयर्स 4 आ जाएगा। अगर मैं 4 से 30,000 को डिवाइड करता हूं, इट विल बी 7,500। व्हाट इज दिस? एवरेज प्रॉफिट। बेटा मेरे को क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट थोड़ी ना निकालना था, मुझे तो गुडविल निकालना था। तो मेरे पास फॉर्मूला है एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि मेरे पास 2 है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपने, राइट। तो बेटे गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 15,000 रुपीज। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इस वीडियो में आपको मैं विदाउट एडजस्टमेंट कराने वाला हूं। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं आपको उसमें एडजस्टमेंट के साथ सभी मेथड के साथ क्वेश्चन कराऊंगा। तो इन ब्रीफ इस सिंपल विदाउट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। सेकंड में जाता हूं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? पहले सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए, जब भी मेथड को पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा क्लास बच्चों। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए मार्केट में मेरे जैसे सिमिलर बिजनेस फॉर मेरा एक इंस्टीट्यूट चल रहा है प्रताप बिहार में। तो मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का लगभग मान के चलता हूं कि पर मंथ सभी इंस्टीट्यूट वाले, एज्यूम करता हूं मैं कि 1 लाख रुपए तो कमा ही लेते हैं। तो मैंने भी आइडिया माइंड मेकअप कर रखा है, मैं भी 1 लाख रुपए पर मंथ आराम से कमा लूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जो मेरा बिजनेस है वो मेरे को 1,20,000 देता है। तो एक्सपेक्टेशन कितनी थी मेरी? 1 लाख की, और एक्चुअली मैंने अर्न कितना किया? 1,20,000। तो डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, दैट इज सुपर। ये सुपर प्रॉफिट होता है। जितना हमने चाहा प्रॉफिट और जितना हमें प्रॉफिट मिला, इनके बीच का जो अंतर है वही सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, ये हुई थ्योरेटिकल बात। आ जाता हूं मैं बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड पे। इसका फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये हमेशा आपको गिवन होगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज की। आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। अगर मैं आपको सुपर प्रॉफिट दे दूं और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दूं तो बचा ही क्या क्वेश्चन है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है रिगार्डिंग सुपर प्रॉफिट जानते हैं, कैसे कैसे हमें कैलकुलेट करना होता है। मेन जो रोल प्ले करने वाला है इसके अंदर, मेथड के अंदर, सुपर प्रॉफिट ही करने वाला है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था, सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ एपी एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एनपी नई चीज आ गई है आपके सामने। तो हाउ टू कैलकुलेट द एनपी? बेसिकली एपी के रिगार्डिंग तो मुझे शायद बताना नहीं चाहिए आपको, रीजन हमने लास्ट क्वेश्चन में ही करा था, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। आपको ये कैलकुलेट करना आ गया। अब देखते हैं ये एनपी क्या आ गया, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटे नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप सीख गए तो आप सुपर प्रॉफिट इजीली निकाल लेंगे, और सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो आप एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेज, अगर इतना कर लिया तो गुडविल आ गई। तो जानते हैं कि एनपी क्या होता है। एनपी का मतलब यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट। थोड़ा केयरफुली सुनना ध्यान से कि अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम से कोई चीज गिवन है, या फिर पार्टनर्स कैपिटल गिवन है,
या फिर हम कह सकते हैं A माइनस एल दैट इज कैपिटल, जैसे कि आप जानते हो कि क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। इनमें से कोई भी चीज आपके पास हो मेरे बच्चे, बस इतना काम करना, आपको एक रेट गिवन होगा दैट इज NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्लिक लगा रखा है, इट मींस इनमें से कोई भी एक चीज चलेगी। बेसिकली कहीं ना कहीं सारे सिमिलर है। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देता हूं, पार्टनर कैपिटल बोल दूं, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल A माइनस एल बोल दूं, A माइनस एल भी तो C होता ही है। इनटू NRR व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। वंस अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ AP एंड NP, एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमको पता ही है, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज जो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टमेंट या पार्टनर कैपिटल या फिर एसेट्स माइनस लायबिलिटी, दिस इज ऑलरेडी अ कैपिटल A माइनस एल। इस पे इंटू करेंगे NNR डिवाइड बाय 100। NNR स्टैंड फॉर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको साथ में बेटा कहीं नोट कर लेना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम बहुत सारे नामों जानते हैं, लाइक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, कैजुअल रेट ऑफ रिटर्न, ETC। रेट पकड़ लेना आप, कोई परसेंटेज गिवन होगी आपको 5%, 10%, ETC लाइक। तो एक इसी पे बेस में आपके लिए सामने क्वेश्चन लेके आता हूं। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 15 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज NRR, ये एक परसेंटेज होती है, ये एक रेट होता है हमारा, 10% ले लेते हैं बेटे आपके लिए। और बेटा मेरे को आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन होगा 110% आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में, और सुपर प्रॉफिट मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा। इसकी टेंशन लेने की आपको नीड नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज एज्यूम इसे मैंने 3 करा है, तो बेटा मैं सबसे पहले, आप एग्जाम में जब होंगे तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज की भी कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। सुपर प्रॉफिट की टेंशन है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट की भी कोई टेंशन नहीं है, आपको क्वेश्चन में गिवन है। रही नॉर्मल प्रॉफिट की बात, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मेन इसके अंदर यही रोल प्ले करने वाला नॉर्मल प्रॉफिट, तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट में निकाल सकता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। 15 लाख इंटू 10%, इट विल बी 1,50,000। ठीक है, जब मेरा जैसे NP आया तो SP ऑटोमेटिक निकल गया। रीजन हम जानते हैं, सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ AP एंड NP। इट विल बी 2 लाख माइनस 1,50,000, इट विल बी 50,000 रुपीज। SP है मेरे पास, यस, और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी है। तो गुडविल निकालने के लिए केवल आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट दैट इज 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 3। सो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 1,50,000। बेटा ये हमारे 2 मेथड हो गए। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अभी हम विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी सारी एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर कराई जाएंगी, तो लगातार वीडियो देखते रहना क्लास। तो बेटा मैं नेक्स्ट मेथड पे आता हूं, जो कि मेरा लास्ट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में देखते हैं होता क्या है। ये थर्ड और लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बेसिकली 2 तरीके से किया जाता है। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो बेटा अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में
इट मीन्स कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट के द्वारा करना है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होने वाला है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? बिजनेस की इन्वेस्टमेंट या पार्टनर्स की कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड या ए माइनस एल, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सुपर प्रॉफिट मेथड में बताया था, ये वही है हमारा। इसकी जगह काफी टाइम इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया जा सकता है, या फिर आपको एसेट्स अलग से दे दे और लायबिलिटी का अमाउंट अलग से दे दे, तो जो उनका डिफरेंस आना वो भी हमारे कैपिटल। रीजन ए माइनस एल इक्वल टू सी। ठीक है, अब जानते हैं रही टेंशन कैपिटलाइज वैल्यू की। सो बेटे कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्या करने वाले हैं आप? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय एनएनआर। जैसे कि आपको बताया गया एनएनआर क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड घटा देते हैं तो आपका सीधा ही गुडविल निकल के आ जाती है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखते हैं एपी, जैसे कि ऑलरेडी बताया गया है, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स 100 और रेट आपको एक गिवन होगा। एज्यूम करते हैं बेटे, क्वेश्चन आपके लिए समझाने के लिए मैं बताता हूं कि ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, कि क्वेश्चन में क्या है आपको दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट जो है फर्म का, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹70,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। काफी टाइम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कैजुअल रेट ऑफ रिटर्न बोल सकता है, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न बोल सकता है, तो आप रेट से आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन और आपको ये इन्वेस्टमेंट दे दिया इसने, मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू दे दी। एसेट्स की वैल्यू जो है मेरे पास ₹40,000 एंड लायबिलिटीज जो है मेरे पास 25,000। ठीक है क्लास? तो बेटा मेरे को फॉर्मूला पुट करना है। सबसे पहले आप गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे जब अटेम्प्ट कर रहे हैं। रीजन, अगर आप फॉर्मूला भी लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क्स अलॉट किया जाता है बोर्ड के द्वारा। जैसे कि फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, करेक्ट? तो मेरे को सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए क्वेश्चन के अंदर। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला एपी इंटू 100 डिवाइड बाय एनएनआर। एपी है मेरे पास, यस, 100 यस, और रेट यस, तो कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एपी इंटू 100। एपी की वैल्यू 70,000 गिवन है मेरे को क्वेश्चन में, इंटू 100 डिवाइड बाय रेट, तो इट विल बी 7 लाख रुपीज। व्हाट इज दिस कैपिटलाइज वैल्यू? सीवी। शॉर्ट में याद करने का तरीका सीवी माइनस ई। तो सीवी हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए मेरे को। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ए माइनस एल। एसेट्स में से अगर लायबिलिटी घटा देते हैं आप तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। इसी को हम इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम पार्टनर्स कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40,000 मेरा कैपिटल है, एसेट्स है, और 25,000 मेरी लायबिलिटी है। इट विल बी 15,000 रुपीज। इट विल बी 15,000 रुपीज। मेरे पास कैपिटलाइज वैल्यू भी है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। सो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 7 लाख, that is capitalized value, minus 15,000, that is capital employed. It will be 6,85,000। ये था मेरा बच्चे हमारा मेथड, जो कि कैपिटलाइजेशन मेथड का फर्स्ट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके बाद देखते हैं क्या डिफरेंस है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में। ठीक है, जो मेरा अभी नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, ये इजी है एज कंपेरिजन टू एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय एनएनआर। आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नॉट रिक्वायर्ड। उन दो नंबर ऑफ ईयर परचेज की जो रिक्वायरमेंट है मेरे को,
एवरेज प्रॉफिट में और सुपर प्रॉफिट मेथड में रिक्वायर, जो हमारे लास्ट 2 मेथड्स थे। एसपी मैंने आपको जैसे लास्ट बताया, ऑलरेडी बताया, एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को हम कैसे निकाल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट, या फिर एसेट्स माइनस लायबिलिटी, अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपके पास गिवन है, इनटू क्या करेंगे आप, रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो एपी में से एनपी घटा देंगे, एसपी आ जाएगा, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहां पे एसपी जो है आपको पता होगी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या हुआ कि एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है, जैसे कि मैंने फर्स्ट मेथड में बताया था, आपको याद हो, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। इसी तरह एनपी भी मैंने सेकंड मेथड में कराया था आपको, ठीक है। एनपी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाय 100। जैसे मेरा एसपी आएगा इंटू 100 और एनआर, तो इजी है। तो सबसे इजी मेथड जो है अकॉर्डिंग टू मी सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड है। जैसा कि मैं इसी पे बेस एक क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन ये है कुछ ऐसा कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹1,20,000 एंड कैपिटलाइज्ड वेल, आप लेते हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लेता हूं बेटे मैं आपके लिए ₹7 लाख। क्लियर? एनएनआर का रेट गिवन है हमें 20%। तो बेसिकली फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन है यहां पर, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय एनएनआर। जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा तो मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, एनआरआर की रिक्वायरमेंट फुलफिल है, 100 की रिक्वायरमेंट फुलफिल ऑलरेडी है। अब मेरे को जो मेन वर्क करना है बेटे, सुपर प्रॉफिट पे करना है। अब बेटा आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो सोच रहे हो कि इसमें एवरेज प्रॉफिट कहां है? जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है वही हमारा एवरेज प्रॉफिट है, केवल प्रॉफिट बोला हो या फिर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बोला हो, ठीक है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है। अदरवाइज आपको, आपके पास फॉर्मूला है ही सम ऑफ प्रॉफिट, ये फॉर्मूला जो एप्लीकेबल होता है हमारा जब हमें 2 और मोर ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होता है तब ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। रीजन, अगर आप फॉर्मूला एप्लीकेबल भी करते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो सेम अमाउंट आने वाला है। जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, एक ही साल का है, तो यही एवरेज प्रॉफिट है हमारा। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, इट मींस इसकी टेंशन खत्म हो गई एपी की। अब एनपी और मिल जाए बस क्वेश्चन के अंदर। अगर एनपी मिल गया तो एसपी आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट, एनपी का फॉर्मूला मैंने आपको दिया ही है क्वेश्चन के अंदर, तो बेटा मैं नॉर्मल प्रॉफिट आपके लिए निकाल देता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कह दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कह दीजिए, सिमिलर है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे पास 7 लाख रुपीस है और ये 20% गिवन है मेरे को। इट विल बी 1,40,000, इट विल बी 1,40,000, ठीक है। बेटा ऐसा करते हैं, रेट को थोड़ा 10% ले लेते हैं। अगर मेरा एनआरआर 10% है, इट विल बी 70,000। अब देखते हैं क्या होता कि हमारा एपी भी है मेरे पास 1,20,000, एनपी भी है 70, सो एसपी सुपर प्रॉफिट विल बी 1,20,000 माइनस 70,000, इट विल बी 50,000। ये तो एसपी है। क्वेश्चन ने हमसे एसपी थोड़ी ना पूछा है, हमसे तो क्या पूछा, गुडविल पूछा। तो लगा देते हैं गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू एसपी जो कि 50,000 है इंटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। एनआरआर मैंने कितना लिया है 10%, इट विल बी 5 लाख रुपीस। बेटा ये मेरा कैपिटलाइजेशन मेथड फिनिश हो चुका है।
बच्चों अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसे आप मिस मत कीजिए। आपका चैप्टर गुडविल फिनिश होने वाला है। केवल मैक्सिमम आप केवल मेरी 2 वीडियो देखें, जैसे कि फर्स्ट वीडियो है विदाउट एडजस्टमेंट और जो नेक्स्ट होने वाली है विद एडजस्टमेंट। तो वीडियो देखना ना भूलें और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।